लेकिन संजय जी, आपने सुना क्या कुछ कह रही हैं महिला मोर्चा, ये जो टीम वहां पर पहुंची हुई है, कोई दबाव है? कहाँ है? पहले तो स्वाति मालीवाल हैं कि नहीं है? संजय सिंह कल गए तो थे लेकिन बाहर आ गए। बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? क्योंकि उनकी मां तो ये कह रही है कि भैया अभी वो उस स्थिति में है नहीं। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? ना, बिल्कुल ठीक बात है हिमानी जी, और भाजपा चिंता करती है, ये दिख भी रहा है। और स्वाति मालीवाल जी के मामले में भी चिंता करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो सांसद हैं और मुखर हैं, दिल्ली की में अच्छा काम किया है जो आपने सुनाया अभी। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हाथरस हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, गाजियाबाद हो, लखीमपुर हो, नहीं, ये भी संवेदनशीलता है। स्वाति मालीवाल के साथ ट्रैक चेंज नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सीएम कुछ नहीं कहते हैं। नहीं कर सकते। आपके सीएम लखनऊ पहुंच जाते हैं उस आरोपी को लेकर जिस पर मारपीट का आरोप है, अभद्रता का आरोप है। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप कि आप क्लीन चिट दे चुके हैं? क्या विभव कुमार को ये कहना चाह रहे हैं कि विभव कुमार ठीक है और स्वाति मालीवाल की ही सारी गलती है? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पूंजीपति लोग हों, जो राजनेता हों, जो बड़े लोग हों, उन पे तो चिंता करनी चाहिए, लेकिन गरीब, मजदूर, मजलूम महिलाओं का कोई सम्मान नहीं कहा सर, बिल्कुल कहना चाह रही हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, तो मेरी बात, लेकिन मैंने कहा कि इतनी तेजी से ट्रैक मत बदलिए। बात पूरी होने दीजिए ना, मैं अपनी बात कह लूं। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल होना चाहिए। क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के एक किसी सीनियर लीडर का बयान बताइए, यदि हथरस के ऊपर बोला हो तो एक बयान बताइए। वो महिला नहीं थी क्या? अच्छा। रात के 12 बजे जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? सवाल विपक्ष ने पूछा था, तब तो आपने कहा था राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज आप क्या कर रहे हैं? संजय जी ने भी यही कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बयान जो आप कह रहे हैं, जो संजय सिंह ने आके कहा, वो सारी राजनीति ही बता रही है। संजय सिंह जी का बयान यह स्पष्ट रूप से होता है कि एक पहली पार्टी है जो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके माना कि हाँ ये चीज हुआ है और इस पे कार्रवाई होगी। आज उन्होंने लखनऊ में यह भी कहा कि हाँ बिल्कुल पार्टी में इस पे चर्चा हुई है और यह कार्रवाई होगी। लेकिन वो तो घूम रहा है ना साथ में, यही तो मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैसेज देने की कोशिश है। और ऊपर से आपके सहयोगी, मुझे पता था आप ब्रिजभूषण पर भी आएंगे, अभी आप रवन्ना पर भी आ जाएंगे, आप आइएगा सर, लेकिन इतनी तेजी से शिफ्ट तो मत होइए, कम से कम उस पर तो कुछ कहिए। आपके मुख्यमंत्री, बल्कि आपके जो गठबंधन के सहयोगी हैं, आपके नेता, वो तो ये कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के अलावा भी मुद्दा है। मतलब एक सांसद, एक महिला सांसद पिट गई है सीएम आवास के भीतर, सीएम की मौजूदगी में, उनकी धर्मपत्नी की मौजूदगी में, लेकिन ये मुद्दा ही नहीं है। सिद्धार्थ जी, वो कह रहे हैं स्वाति मालीवाल का बयान जब तक नहीं आ जाता। मैं चाहूंगा कि संजय जी भी उतनी गंभीरता से मेरी बात को सुने। आप जिस विषय पे चाहें आप डिबेट करिए, आप जिस विषय पे चाहें उसकी चर्चा करिए, पर इस देश की राजधानी के मुख्यमंत्री के घर पे उन्हीं की पार्टी की एक राज्यसभा की सांसद पीट दी गई, उनके साथ बदसलूकी हो गई। वो 3 दिन से बात नहीं कर रही है किसी से, वो थाने अपनी कंप्लेंट लिखाने गई और कुछ फोन उनके पास आए, वो वहां से लौट के बाहर चली गई। आपकी पार्टी ने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हां ऐसा हुआ है और हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और उसका आरोपी आपके मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा है और आप इधर उधर की बात करना चाहते हैं। कहां की बात करेंगे? ये कैसी पार्टी हुई? ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है वानी जी, ये इनकी पार्टी के चाल चरित्र का विषय है, ये इनकी पार्टी के चेहरे का विषय है। जिस पार्टी में महिला आयोग की अध्यक्षा स्वयं जो औरों के लिए लड़ा करती थी, आज वो सुरक्षित नहीं है। और कहां पे? एक सरकारी मुख्यमंत्री के आवास पे, एक मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में, जहां पे उनको बुलाया गया, वहां पे उनके साथ ये हरकत हुई। मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये कैसा मुख्यमंत्री? मैं चाहूंगी कि वो तस्वीर भी चलाएं जरूर, वो लखनऊ वाली तस्वीर। जी, मैं पूछता हूं आपसे, संजय जी बस 10 सेकंड और लूंगा, ये कैसा मुख्यमंत्री का आवास हुआ? चीफ सेक्रेटरी वहां जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। अभी कोई उनकी महिला सांसद गई तो उनके साथ मारपीट हुई। और ये कैसी पार्टी हुई? चाहे प्रकाश जरवाल हो या सोमनाथ भारती हो, कितने नेता इनके पर्सनली, कोई वाइफ के साथ प्रताड़ना करता है, कोई महिला छेड़छाड़ में, जो पर्सनली अपने घर में, अपनी पार्टी में ही महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर को कोई रिएक्शन फिर बाकी मेहमानों का? बिल्कुल, मैं ये कहता हूं सिद्धार्थ भाई से कि मैं बिल्कुल साथ हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी महिला हो, उसके उत्पीड़न का मामला है, उसके साथ हम सबको खड़ा होना होगा। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पे भारतीय जनता पार्टी चुप। ब्रिजभूषण लखीमपुर खीरी का मामला में आपका गृह मंत्री का बेटा है, उस पे आप चुप बार बोला है। और यदि आम आदमी पार्टी का मामला है तो उससे आप राजनीति घर में बैठी है 3 दिन से बोलने। लेकिन सुनिए ना संजय जी, ना तो ब्रजभूषण के मामले को कोई सही बता रहा है, पर आप उसकी आड़ ले रहे हैं। आप जब ऐसा कह रहे हैं ना बार बार, तो आप उसकी आड़ ले रहे हैं। आपने वहां मणिपुर से लेकर हाथरस तक, नहीं, प्रोफेसर धर्म बात करिए ना, भाजपा से प्रॉब्लम है ना, भाजपा को छोड़ दीजिए, बात करिए। सबसे ज्यादा भाजपा की नहीं है, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपके तो नेता ने हद ही कर दी। मतलब मणिपुर से लेकर हाथरस तक, आरक्षण से लेकर न जाने किन किन मुद्दों पर
पर आपने बोल दिया। और स्वाति मालीवाल पर जब वहां पर रिपोर्टर्स ने कहा तो उन्होंने कहा कि मुद्दा ही नहीं है, मतलब वो उसके अलावा बहुत मुद्दे हैं। मतलब एक महिला पिट गई, एक महिला सांसद पिट गई सीएम आवास के भीतर, उनके ड्राइंग रूम में, सीएम की मौजूदगी में, उनकी धर्मपत्नी की मौजूदगी में, ये मुद्दा नहीं है? हिमानी जी, कम से कम आम आदमी पार्टी के पास एक नैतिकता है, आके पूरी दुनिया के सामने, और भारत का भी कैमरा वहां होगा, बोला कि गलत हुआ है और जितनी हो सकती कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे नहीं? लेकिन उस पार्टी के लोग, सुनिए पहले, बोलिए मत बीच में, उस पार्टी के लोग, तरह से नहीं, उस पार्टी के लोग हाँ। जिसमें एक शहीद पत्नी को नंगा करके घुमाया जाता है, सुनिए, उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती और है। जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप एक बार फिर से कर रहे हैं वही बात। आप फिर से नहीं, सुन रहा था, बोलने दीजिए। हाँ। उस पर कोई बयान नहीं आता, किसी नेता का नहीं आता, सारी महिलाओं का नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के। उस समय उनकी संवेदना मर जाती है, उस समय उनको समाज दिखाई नहीं देता। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए ना। अरे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अरे सुनिए, मेरी बात भी तो सुनिए ना। नहीं, मैं यही आपको काउंटर करूंगी, मैं यही आपको काउंटर करूंगी। आप कह रहे हैं कि वहां संवेदना मर गई, और जब विभव कुमार को वो साथ में लेकर घूम रहे हैं, विभव कुमार को साथ में लेकर घूम रहे हैं, तब क्या था सर? अपनी मां के उम्र से महिलाओं का बलात्कार किया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये देश का भविष्य है प्रज्वल रेवन्ना, इसको वोट दीजिए, इसको सांसद बनाइए, पार्लियामेंट में भेजिए। कहां मर गई संवेदना इनकी? हाँ, ममता जी, अब देखिए, ममता जी खुद एक महिला है, वो महिलाओं को लेकर, और साथ ही साथ उनकी तो टीम भी पहुंची हुई है आज वहां पर। लेकिन मैं ये भी समझना चाह रही हूँ ममता जी, ये वो महिला सांसद है, ये वो महिला है जो राह चलती भी अगर किसी महिला को देख लें कि वो परेशान है, रो रही है, या कोई उसको भी परेशानी है, तो वो उसकी आवाज उठाती थी। लेकिन आज खुद के लिए ही वो आवाज नहीं उठा पा रही। जी धन्यवाद हिमानी जी, यही चिंता का विषय है और सारी महिलाओं को यही चिंता हो रही है। मुझे भी ये चिंता हो रही है कि इतनी निर्भीक, निडर, आउटस्पोकन हमने स्वाति मालीवाल को देखा है, जो 3 बार डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही है और केजरीवाल जी ने बनाया है। उन्होंने हर एक के लिए आवाज उठाई। आज उनकी इतनी बुलंद आवाज जो महिलाओं के साथ खड़ी रहती थी, वो बंद कैसे हो गई, वो चुप कैसे हो गई, वो किसी ताले के अंदर कैसे रख दी गई है? ये स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो रहा है, चिंता का विषय है। उनके पूर्व पति बोल रहे हैं, नवीन जयहिंद, जो इन्हीं के साथ ही रहे हैं, केजरीवाल जी के और संजय सिंह सबके, कि उनकी जान को खतरा है ना। वो कह रहे हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो क्या ये सीरियस मैटर नहीं है? और दूसरी जरूरी बात, मुझे बड़ा दुख होता है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री जो नारी सशक्तिकरण की माला जप रहे हैं, हजार रुपए दे रहे हैं दिल्ली वाली महिलाओं को कि इससे मैं तुम्हें सशक्त करूंगा, और अंदर से पता चलता है कि वो तो नारी ध्वस्तीकरण में लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ शर्म का विषय नहीं बन जाता, ये चिंता का विषय बन जाता है। और इस विषय पर डिबेट भी होनी चाहिए। और भाई अरविंद केजरीवाल जी से पूछना भी चाहिए। आप ये लोग बोल रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई, कल ही 24 घंटे एक एक कर अभी प्रोफेसर स्वामी का भी रिएक्शन आ रहा है आपके प्रवचन दे रही है। प्रवचन क्या होता है? प्रवचन क्या होता है? आप इस तरह नहीं, तो प्रवचन क्या होता है? आप प्रवचन दे रहे हैं। प्रोफेसर यादव, मुझे बताइए, पहले तो मुझे आपत्ति इस बात को लेकर है, ये प्रवचन क्या होता है? सुनिए ना, ये प्रवचन क्या होता है? आप प्रवचन देने आए, आप 2 मिनट का समय दे रही हैं। 2 मिनट का समय की क्या बात है? आपको भी समय दिया, संजय जी को भी समय दिया, अभी प्रोफेसर स्वामी का तो एक भी नहीं। तो आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, आप गोल मोल घूमकर पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। मेरा समय मुझे मणिपुर में बोलिए,